जय हिंद दोस्तों। तो ये मोबाइल है वीवो का V25 और ये 5G है V25 5G और इसमें है FRP लॉक। जीमेल अकाउंट जो भूल गया है तो इसको कैसे हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। बिना किसी पीसी के आप खुद से ही कर सकते हैं। आपके पास एक ज़रूरत रहेगा मोबाइल का तो आप उससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सबको अच्छे से बताऊंगा और वीडियो अच्छे से देखिएगा। आप अगर कुछ भी नहीं जानते हैं मोबाइल के बारे में तो भी आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपको चेक करा देते हैं कि यहाँ पे मेरा FRP लॉक है या नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए जीमेल अकाउंट मांग रहा है पर हमको याद नहीं है तो हम इसको हटाएंगे। तो एक्सेसिबिलिटी में हमको क्लिक करना है और टॉक बैक पे ओपन कर लेना है। ये ओपन करने के बाद ऐसे हमको एल बनाना है। एक मिनट, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। पहले आता है ये वाला, ये उल्टा एल बनाना है तो काम करेगा तो और भी अच्छा रहेगा, पर काम नहीं कर रहा है तो आपको एल बनाना है सीधा। और स्क्रीन सर्च लिखा है उस पर हमको डबल क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे नीचे में इसको हम डबल क्लिक करेंगे, फिर इसको नेक्स्ट करेंगे और ये उल्टा हाथ में 3 फिंगर से करेंगे। उसके बाद हम सेटिंग में जाएंगे। तो सेटिंग में आने के बाद आपको फिर से अब टॉक बैक ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। तो हमको इसमें दिया रहता है बहुत सारे मोबाइल में वॉल्यूम अप और अप डाउन। ये वॉल्यूम अप डाउन दोनों एक साथ दबा के रखिएगा तो ये टॉक बैक है वो ऑफ हो जाएगा। तो इसको हम ऑफ़ कर लेते हैं। चलिए इसको हम ऑफ़ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इसी से ऑफ़ कर लेते हैं। चलिए अब हमारा ऑफ़ हो गया। अब एक बार में क्लिक होगा। अब उसको हमको बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद बैरली डिस्प्ले है। उसके बाद गो टू एक्सेसिबिलिटी और यहाँ पे हमको नीचे आना है एक्सेसिबिलिटी मेनू और उसके बाद शॉर्टकट है, इसको ओपन कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सेटिंग में ऑप्शन वाला दिख रहा है उस पर हमको क्लिक करना है। उसके बाद हेल्प एंड फीडबैक। अब यहाँ पे आने के बाद 3 डॉट पे नहीं आ रहा है तो हमको एक ऊपर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर 3 डॉलर ऑप्शन पे शेयर आर्टिकल पे जाना है। उसके बाद क्रोम पे, ये क्रोम में जाने के बाद फिर से बाहर हमको फेंक देगा तो फिर हमको वहीं करना है जैसे किए थे। चलिए एक बार हम आपको इसमें देख लीजिए। फिर हमको 3 वाले डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद शेयर आर्टिकल और फिर से हमको क्रोम में जाना है। उसके बाद नो थैंक्स और एक एक स्टेप आपको दिखा देंगे कि अच्छे से आप देख लीजिए। तो आप 100% घर पे हैं, कुछ नहीं जानते मोबाइल के बारे में, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको लिखना है एड्रोम FRP बाईपास और उसके बाद इस फर्स्ट वाले लिंक पे हमको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नेट होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम दिखाया नहीं है तो आपको वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम सेटिंग में क्लिक करेंगे। सेटिंग में आने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको अबाउट फ़ोन में दिखा देते हैं। ये है एंड्रॉयड 14 और ये वीवो V25 अब हमको जाना है कहाँ पे, सिस्टम में। सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन आ रहा है, रीसेट मारेंगे नहीं जाएगा तो फ़ोन क्लोन उस पर हमको क्लिक करना है। और उसके बाद न्यू डिवाइस पे एंड्रॉयड और आपके पास आईफोन है तो आईफोन पर दबाइएगा। एक मोबाइल का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये हमारा काम हो गया इसका। अब हम दूसरा एक एंड्रॉयड फ़ोन लेते हैं। कोई भी आपका फ़ोन हो उसमें आपको चले जाना है प्ले स्टोर में। तो प्ले स्टोर में जाने के लिए यहाँ पे प्ले स्टोर है और उसमें 2 एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। एक तो है आपको ईजी शेयर, EASY, यहाँ पे आ गया ईजी शेयर। ये 2 नंबर वाले ऑप्शन पर हमको इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद इससे ही हमको एक फ़ाइल शेयर करना रहेगा। तो वो कौन सा फाइल है आपको उसको भी हम बता देते हैं। तो ये थोड़ा लंबा हो जा रहा है तो इसको हम स्किप कर दिए थोड़ा सा फाइल को और फास्ट कर दिए। अब ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हमको डाउनलोड करना है क्या, एक्टिविटी लॉन्चर। तो एक्टिविटी लॉन्चर यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हमारा 2 नंबर में आ चुका है। ये 2 MB 3 MB का होगा, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉल भी हो चुका है। अब हम बैक करेंगे और हमको देखना है ईजी शेयर किधर है। जो हम पहले वाले डाउनलोड किए हैं ईजी शेयर, उसको ओपन करना है
ओपन करने के बाद ये जो एग्री कर रहा है तो एग्री मांग रहा है, एग्री कर देना है। वह फ़ोन क्लोन लिखा है तो उसको फ़ोन क्लोन करेंगे। उसके बाद ओल्ड डिवाइस, और इसको जो भी अलाउ का ऑप्शन मांगेगा वो हमको अलाउ कर देना है। ये सेट जैसे आपको एक शेयर करना है तो जो जो परमिशन मांग रहा है वो आपको दे देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लोकेशन का मांग रहा है तो लोकेशन भी हम ओपन कर लेंगे। एक क्यूआर ऑप्शन आएगा, ये हमको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगा मोबाइल, और उसके बाद इसमें का सारा डाटा आप इसमें भेज सकते हैं, पर हमको सारा नहीं भेजना है, एक ही एप्लीकेशन भेजना है, वो एक्टिविटी लॉन्चर। तो इसको हम जो जो अलाउ का ऑप्शन मांग रहा है अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा लोग, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसको हम सबको अनटिक कर देंगे, ऐप में जाएंगे, एक्टिविटी लॉन्चर में टिक लगाएंगे। हमको सिर्फ यहीं एक एप्लीकेशन भेजना है। उसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम जो भी लॉक लगाए अपने मोबाइल का उसको दबाएंगे, और जो है चला जाएगा हमारा, इसमें एप्लीकेशन जा चुका है। तो मोबाइल, दूसरा मोबाइल का काम ख़त्म हो चुका है। अब हम चलते हैं मेन अपना FRP वाले मोबाइल पे। तो एक काम आपको एक और करके दिखा देते हैं कि मान लीजिए कि काम करते वक्त फिर ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा, तो फिर से हमको इतना काम तामझाम करना पड़ेगा। उससे के लिए सबसे पहले हमको इजी टच में चले जाना है, और इसके बाद इसको ओपन कर लेना है। देख लीजिए यहाँ पे बूंद आ गया, उस पर हमको एप्लीकेशन को जो है इसमें डाल देना है, ये एक्टिविटी लॉन्चर इसमें डाल देना है, क्योंकि डायरेक्ट हम यहाँ से बैक भी हो जाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ से हम दाब के खोल सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे वहाँ पे आ चुका है, तो वहाँ से खोल लेंगे। अब चलिए हम यहाँ पे फ़ोन क्लोन में जाएंगे और ये एप्लीकेशन में जाएंगे और इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये कभी कभी फेंक देता है बाहर, एकदम शुरू में जैसे स्टार्ट करते हैं ना वैसे वो बाहर चले जाएंगे हम, इसलिए वो करना पड़ता है। एंड्रॉयड सेटअप में जाएंगे, और सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख लीजिए भाई, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो खाली है जो उस पर हमको क्लिक करना है। उसके बाद स्टार्ट और स्किप करना है। स्किप करने के बाद वाईफाई फिर से हम शेयर किए थे तो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से हमको कनेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करेंगे। फिर नो केबल, विदाउट केबल हमको करना है, तो हम फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे मेन पॉइंट वाला बात है कि ये आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये आ चुका है। अब फिर से हमारा मोबाइल का एक ज़रूरत पड़ेगा जो आपका चालू हालत में है। अब इसको मोबाइल को बैक कर लेंगे। अब बैक करने के बाद आपको चले जाना है क्रोम में, और यहाँ पे शेयर पे करना है सेटअप माय डिवाइस। तो यहाँ पे हमारा एक आ जाएगा गेटिंग स्टार्ट, और इसको नेक्स्ट कर लेंगे। तो ये दोनों मोबाइल आपस में कनेक्ट हो जाएगा, ये कोड उसमें चला जाएगा, ऐसे कनेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद कॉपी कर लेंगे। फिर उसके बाद फिंगर मांगेगा या पैटर्न लगेगा तो पैटर्न रहेगा तो पैटर्न डाल दीजिएगा अपना मोबाइल का। और फिर इसका जो भी डाटा है दूसरे वाले मोबाइल का वो सारा का सारा इस पे FRP वाले मोबाइल में ऑटोमेटिक आपको आने लगेगा, इसमें कॉपी हो जाएगा। जितना जीमेल अकाउंट है, बाकी और कुछ नहीं, फ़ोटो तो कॉन्टेक्ट नंबर नहीं आएगा, बस जीमेल अकाउंट का जितना भी जीमेल होगा इस मोबाइल के इस सारे मोबाइल में आ जाएगा। तो वो घबराने वाली बात नहीं है। अगर दूसरे का मोबाइल हैक कर रहे हैं तो फिर मोबाइल ओपन होने के बाद आप जाकर गूगल में जाकर एक एक करके हटा सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए सब लॉगिन हो चुका है यहाँ इस वाले मोबाइल पे। तो फिर जाकर सेटिंग में जाके अकाउंट में जाकर आप उसमें से इसको रिमूव कर सकते हैं अकाउंट को। फिर फॉरवर्ड मार के उसके बाद फॉरवर्ड मारिएगा तो FRP नहीं लगेगा। अब यहाँ पे हम डोंट कॉपी कर लेते हैं, और हमारा बस डाटा चला, सॉरी जीमेल चला गया, जीमेल का ही काम था। अब उसके बाद इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके यहाँ पे देख लीजिए अब स्क्रीन लॉक स्किप हो गया है। अब इसकी स्किप का ऑप्शन आ चुका है, तो इसको हम स्किप कर लेंगे। और स्किप करने के बाद ये मोबाइल का काम हो चुका है। इसको मोर पे स्किप के अब जैसे सेटअप करते हैं सिंपली हम वैसे सेटअप करेंगे। सेटअप करने के टाइम में फिर से ये ऑटोमेटिक फिर स्टार्टिंग में आ जाएगा। जैसे शुरू में तो होम स्क्रीन पे आता है ना, वहाँ पे हम लोग आ जाएंगे। तो फिर से आपको सेटअप करना है। सेटअप करने के बाद ऐसे आ चुका है। अब जैसे सेटअप करते हैं कर लीजिएगा लोग, आपका FRP लॉक हट चुका है। पर ये जो पुराना वाला मोबाइल है ना उसका जीमेल इसमें आ चुका है, तो नहीं रखना चाहते हैं तो उसमें जाकर सेटिंग में जाकर अकाउंट में जाइएगा। अकाउंट में जाने के बाद आप उसको
डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद फॉर्मेट रीसेट मार लीजिएगा लोग, आपका जीमेल अकाउंट फिर दोबारा नहीं लगेगा और आप 100% काम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो देखकर आपको कुछ समझ में आया होगा। अच्छे से वीडियो देखिए, 100% काम करेगा ही करेगा। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा लोग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लोग। मिलते हैं नेक्स्ट